ये हम शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है जी ट्रांसलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन है जी, ठीक है ना। इसकी ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी मोशन है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन जो सी है वो ऐसी मोशन होती है कि जिसमें बॉडी बिना घूमे स्ट्रेट रैंडम मूव करता है। ऐसी मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में बिना घूमे मूव करे, इसकी 3 इकसाम होती हैं: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। ठीक है, इसकी 3 इकसाम होती हैं। ठीक है ना, और ये बतानी है कि एक बॉडी है वो बिना घूमे मूव कर रहा है, स्ट्रेट सीधा, और इसकी 3 इसकी क्या है, इकसाम। ओके हो गया। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि रेस्ट एंड मोशन से क्या मुराद है, यानी कि रेस्ट एंड मोशन में क्या फ़र्क है। रेस्ट जो में एक बॉडी जब तब होता है कि जब एक बॉडी की स्पीड क्या हो, 0। इसमें मोशन में स्पीड होती है, ठीक है ना, स्पीड कुछ ना कुछ होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको पता कैसे चलेगा कि बॉडी रेस्ट में इस तब पता चलेगा कि उसकी स्पीड, यानी कि वो एक जगह रुका हो, एक ऐसा जिस्म जो अपनी जगह रुका हो उसे कहते हैं रेस्ट पोजीशन। और मोशन क्या होती है, इसमें मोशन में क्या होता है, मोशन में बॉडी मूव करता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, यानी कि बॉडी जो उनकी बॉडी की मूवमेंट होती है वो सराउंडिंग के लिहाज से तब्दील होती रहती है। बॉडी मूवमेंट सराउंडिंग के लिहाज से मोशन में तब्दील होती है, जबकि बॉडी मूवमेंट सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट में तब्दील नहीं होती, सेम ही रहती है। अगला फ़र्क कौन सा, सर्कुलर में और रोटेटरी मोशन में फ़र्क है। सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है कि जिसमें एक बॉडी एक सर्कल में मूव करता है, ठीक है ना, एक सर्कल में मूव करता है, जिसमें एक बॉडी एक सर्कल में मूव करता है। मिसाल के तौर पर हमारी अर्थ सन के गिर्द मूव करती है, सन उसका क्या है, सेंटर पॉइंट, और हमारी अर्थ उसके गिर्द मूव करती रहती है। बॉडी मूवमेंट इन सर्कुलर, एग्जाम्पल है जी मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इसी तरह रोटेटरी मोशन जो सी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी मूवमेंट अराउंड ऑन एक्सिस होती है, यानी कि बॉडी अर्थ हमारा अपनी एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, यानी कि ये बॉडी है, अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है। ठीक है, ओके हो गया। ये अपने एक्सिस के गिर्द, एक्सिस किसे कहते हैं, सेंटर पॉइंट होता है बॉडी का सेंटर पॉइंट। इसमें सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है। रोटेटरी मोशन में बॉडी अपने ही मरकज़ के गिर्द घूमती है। ठीक है, ये अब अगला फ़र्क है कि फासला और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क। फासला 2 पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई को फासला कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट्स हैं 1 और ये 2, ये रास्ता की जितनी भी लंबाई है, एक चीते ने इतना ज़्यादा फासला तय किया है, ठीक है ना, हिरन को पकड़ने के लिए रास्ता की लंबाई को हम फासला कहेंगे, मिसाल के तौर पर है जी डिस्टेंस है, यहाँ पर हम लगा लें 40 मीटर भागा चीता, ठीक है, हिरन को पकड़ने के लिए। ठीक है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब उसका, ठीक है ना, और फिर जब एक चीता यहाँ से लेकर यहाँ तक भागे, या फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भागे, तो ये होगा डायरेक्ट फासला, यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला ये है जी डी इज इक्वल टू, ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या है, 10 मीटर, और एस इज इक्वल टू है जी 40 मीटर। ये रास्ता की लंबाई क्या है, 40 मीटर, और ये 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है जी डिस्प्लेसमेंट। अब ये फासला जो सा है स्केलर मिकदार है, डिस्प्लेसमेंट है जी वेक्टर मिकदार है, ठीक है ना। फासले की, ठीक है ना, फासला जो सा होता है इसकी डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी शो होती है।
ठीक है ना। फासला जो सा होता है उसका फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी आपने याद करना है। फिर इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला डी इज इक्वल टू वी टी होता है, ये आपने याद करना है। दोनों का यूनिट सेम ही होता है, मीटर और मीटर। ओके हो गया। अब अगला उसी का पार्ट है इसके स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क। स्पीड किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा फासला होती है, यानी कि एक जिस्म है वो 1 सेकंड में 1 मीटर फासला तय करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी 1 मीटर पर सेकंड। अगर वही जिस्म 1 सेकंड में 1 ठीक है ना, अगर वही जिस्म 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करता है तो वही वेलोसिटी की तारीफ है। यानी कि किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा फासला, किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फासला यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। इनका फार्मूला ये है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, वी इज इक्वल टू डी ओवर टी। ठीक है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस दोनों की यूनिट्स ये हैं मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है। स्पीड अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे, वेलोसिटी भी हम पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन है जी ये। एक्सेलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो सा होता है, बस ये इसका यूनिट एक्सप्लेन कर देना कि इसका यूनिट है ms-2। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी का, ठीक है ना, यानी कि वक्त के टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन जो उनसा होगा वो वेलोसिटी के लिहाज से तब्दील होगा। बस ये याद रखना है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटी तब्दील होगी वैसे वैसे टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वेलोसिटी भी तब्दील होती जाएगी। बस आपने भला क्या करना है, इसकी तारीफ़ लिखनी है, इसका फार्मूला लिखना है और इसका यूनिट लिख देना ज़्यादा। अब आगे है जी, बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। क्या कांस्टेंट स्पीड से एक बॉडी है 2.5 है, एक बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, क्या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? बेटा ये देखो, अगर एक बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये देखें, मिसाल के तौर पर हम ये वेक्टर ले लेते हैं, इसमें अगर एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट कब रहेगा, हमें ये एक वेक्टर लेते हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर है, v उसकी मैग्नीट्यूड है और v ये वाला v है इसकी डायरेक्शन। अब जब एक वेक्टर है, एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। जब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो फिर वेलोसिटी में तब्दीली की शर्रा नहीं होगी, यानी कि वेलोसिटी तब्दील नहीं होगी। जब वेलोसिटी तब्दील नहीं होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होगी तो उसमें वेलोसिटी के चेंज ना होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जब वेक्टर को तब्दील करना है हमने, तो या तो उसकी मैग्नीट्यूड तब्दील हो जाए या फिर इसकी डायरेक्शन, इन दोनों में से कोई एक तब्दील हो जाएगी ना तो हमारा वेक्टर तब्दील हो जाएगा। अब हम बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव होने की बजाय आड़े टीढ़े रास्ते में चल रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन तब्दील हो रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ एक बॉडी की डायरेक्शन तब्दील हो रही है, तो डायरेक्शन के तब्दील होने से वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। जब वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा तो एक्सेलरेशन और फिर प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, ये है जी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी ओवर टी। एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज होने से, ओके हो गया, मैं आपको बता दिया। अब आगे है कि 2.6 है कि फेरस व्हील है, एक राइडर है फेरस व्हील पर जा रहा है, ठीक है ना, क्या वो रोटेटरी मोशन में फील करेगा?